तो पहले तो बेटा लंबी सी सांस ले लेना, क्योंकि उसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। फिर आराम से पेन उठाना और एक एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना। अब है मेन चीज़। अभी तक तो बस एडजॉइंट निकालते कैसे हमने ये सीखा। मेन चीज़ है जिस पे क्वेश्चन जेईई में ज़्यादा आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। तो बेटा देखो होता क्या है, सफिशिएंट तो मैथ्स में कुछ भी नहीं होता, जितनी प्रैक्टिस कर लो उतना बढ़िया रहता है। बट हाँ, हैविंग सेड दैट, इतने क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारे कवर कर लिए हैं। तुम्हें एडजॉइंट की जरूरत ही नहीं होती, सीधे तुमने इसका लेके होल स्क्वायर कर देना है 3/3 के लिए। बिल्कुल भाई, बस तू स्टार्ट कर दे, कहीं से भी कर दे। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एवरीवेयर, बट फॉर स्टार्टिंग यू हैव टू स्टार्ट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमने क्यों ये छोटा सा टॉपिक बीच में पढ़ा था माइनर एंड कोफैक्टर का, ताकि हम एडजॉइंट पढ़ पाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो एडजॉइंट क्या होता है, आपको जो भी एलिमेंट्स दिए हैं सबके कोफैक्टर लिखने हैं। C11, C12, C13 कोफैक्टर है सारे एलिमेंट्स के, और उसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो एडजॉइंट की डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये देखो, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट, और इसको एडीजे से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 5। ठीक है, तो आप इन सबके कोफैक्टर लिखेंगे। तो एडजॉइंट ए हो जाएगा, सबके कोफैक्टर लिखकर ट्रांसपोज ले लूंगा। ट्रांसपोज लेना जरूर है, भूल जाते हैं कई लोग ट्रांसपोज लेना, सिर्फ कोफैक्टर ले लिए। तो 1 का कोफैक्टर हो जाएगा 5, है ना। 2 का क्या हो जाएगा, -3 होगा, माइनर तो 3 है बट 1 2 है ऑड। 3 का हो जाएगा -2, और 5 का हो जाएगा 1। ठीक है, और ट्रांसपोज ले लीजिए। सो 5 और -3 यहां फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लिया। तो ये अपना एडजॉइंट तैयार हो गया है। एडजॉइंट बेटा तैयार हो गया है। तो अगर मैं जनरलाइज करूं, एक 2/2 का, 3/3 का भी ऐसे ही निकलेगा। ऑब्वियसली 3/3 का एडजॉइंट एक लेंदी काम है, क्योंकि उसमें सबके कोफैक्टर। 2/2 का हम जनरलाइज करते हैं, एक ट्रिक बनाते हैं। तो देखिए जरा, 2/2 का जो एडजॉइंट है उसको हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। मान लीजिए एक ABCD 2/2 मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट कैसे लिखा जाएगा, दोबारा से करते हैं सेम काम। A का माइनर D, B का माइनर C बट -C को फैक्टर के लिए, क्योंकि 1 2 है। C में B बट -B, और D में A। ट्रांसपोज ले लेंगे D -C -B A। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे ये है एडजॉइंट। ये क्या है बेटा, एडजॉइंट है। और गिवन मैट्रिक्स जो A है और एडजॉइंट में क्या फर्क आ रहा है, देखो। डायगोनल एलिमेंट्स को अगर मैं देख रहा हूं, AD थे वो DA हो गए, इंटरचेंज हो गए। डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए बेटा। AD की जगह DA आ गया। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, BC की जगह -B -C हो गए हैं। नॉन डायगोनल का चेंज बस साइन करोगे। तो बहुत प्यारी ट्रिक हो गई। अब से 2/2 में तुम्हें एडजॉइंट अगर लिखना है तो डायरेक्टली तुम क्या करोगे कि अगर एक 2/2 है, मान लो 3 7 5 1, तो तुम सीधे एडजॉइंट लिख दोगे इस ट्रिक से कि डायगोनल को तो इंटरचेंज कर दो, 1 3 बना दो और इनमें माइनस साइन लगा दो, बस खत्म। 2/2 का बेटा ट्रिक होता है, 2/2 का ट्रिक होता है। 2/2 का ट्रिक होता है डायरेक्टली ऐसे एडजॉइंट लिखना। कोई लोग पूछ रहे हैं सर यहाँ माइनस क्यों लगा रहे हो, बेटा तुमने सुना ही नहीं इसका मतलब। हमने इसका माइनर लिया, C आया, बट ये 1 2 एलिमेंट है ना, 1 + 2 ऑड है। ऑड में तो एक माइनस लगाना पड़ता है कोफैक्टर पाने के लिए। तो कोफैक्टर है 1 2 में माइनस लगेगा, 2 1 में भी माइनस लगेगा। 2 2 तो 2 + 2 इवन होता है, 1 + 1 भी इवन होता है। तो I और J की वैल्यू ऐड कर रहा हूं मैं, वहां से पता लग रहा है माइनस लगाना है कि नहीं लगाना है। सर पहले से पता था, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है बेटा, अगर आपको यह पता था कि डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं और नॉन डायगोनल में माइनस लगा देते हैं। 2/2 में ये ट्रिक है, 3/3 में कोई ट्रिक नहीं है यार, सैडली, क्योंकि 3/3 में बहुत लंबा काम करना ही होगा। आपको हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज लेना ही पड़ेगा। तो 3/3 का अगर कोई आपको बोल दे एडजॉइंट निकालने को, तो पहले तो बेटा लंबी सी सांस ले लेना, क्योंकि उसमें गलती होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। फिर आराम से पेन उठाना
और एक एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना। पहले माइनर लिख लेना फिर कोफैक्टर लिखना, क्योंकि किस किस में माइनस आएगा ये पहले ही देख लो। 1 2 होता है, इसमें माइनस आएगा, सर्कल कर रहा हूं माइनस वाले। ये 1 3 होता है, सेम एज माइनर। 2 1 इसमें आएगा। 2 3 2 + 3 5 होता है। 3 1 नहीं, 3 1 तो 3 + 1 तो 4 होता है। 3 2 इसमें आएगा। तो इन चारों में एक माइनस अपनी तरफ से लगा देना, और बाकी सब में तो कोई माइनस मत लगाना, माइनर ही लिख देना। लंबा काम है, कर लेंगे, बट आप इन सब के कोफैक्टर्स लिखेंगे। ट्रांसपोज लेना भूलना नहीं है। कई लोग कोफैक्टर तो ले लेते हैं, माइनस वाइनस सब लगा लेते हैं, वो टी भूल जाते हैं ऊपर जो लिखा था। टी को भूलो मत भाई, है ना, क्योंकि यहां पे ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स लेना जरूरी होता है। तो क्या 3/3 का आप एडजॉइंट निकाल लेंगे? हाँ, 3/3 का आप एडजॉइंट निकाल लेंगे। कर लेंगे सर। मतलब इसका एक ट्रिक होता है, बट वो उतना कोई खास नहीं होता है, मतलब ऐसे रटने वाली चीज हो गई। 2/2 का ट्रिक याद रखिए, वो ज्यादा बेहतर चीज है। 3/3 का वैसे अगर आए तो आप निकाल सकते हैं इस तरह से, उसमें लंबा तरीका है रटने का, उससे बेटर निकाल ही लो यार, वही बेटर है। चलिए, तो अब 2/2 पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए 2017 का जेईई मेन का क्वेश्चन है। ए दिया है एडजॉइंट ऑफ 3a² + 12a। क्या ये निकाल लोगे भाई? पहले 3a² निकालना है ना, a² क्रिएट करना, 3 से मल्टीप्लाई करना, 12a निकालना, जोड़ना। जब ये मैट्रिक्स तैयार हो जाए तब अपनी ट्रिक लगा देना और एडजॉइंट क्रिएट कर लेना। क्या कर लोगे इसको जल्दी बता दो, फिर मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करा दूंगा। पुराना सवाल है, बहुत आसान है ये तो, सीधे सीधे तुम इसको निपटा लोगे। पहले 3a² निकालोगे, 12a ऐड करोगे, जो तैयार हो जाएगा उसमें ट्रिक लगा देना। कर लेंगे सर, चलिए अच्छी बात है। अगला वाला देख लेते हैं जरा, 2024 का ये देखते हैं। ये देखेंगे भाई क्वेश्चन, ये बढ़िया लग रहा है। इसमें क्या है? P एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी प्लस एडजॉइंट ए प्लस एडजॉइंट ए होल स्क्वायर अप टू एडजॉइंट ए की पावर 10, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी। अच्छा, ये बढ़िया लग रहा है भाई। इसमें कुछ गड़बड़ घोटाला होने के चांसेस हैं। क्या कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स बी बनाओ, एडजॉइंट में पावर्स बड़ी बड़ी लानी है। तो पहले यार एक काम करते हैं, एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। डायगोनल को इंटरचेंज, 1 1 को तो क्या ही इंटरचेंज करोगे, -2 और 0 0 में भी क्या ही माइनस लगाओगे, राइट। एडजॉइंट ए आ गया है बेटा। अब जरा एडजॉइंट ए का होल स्क्वायर निकालते हैं। फर्स्ट 1 ही रहेगा, फर्स्ट सेकंड -4, सेकंड फर्स्ट 0, सेकंड 1। तो कहानी तुम समझ रहे हो। ये जब भी दिख जाते हैं, ये वाला पार्ट तो सेम रहता है, देखो 1 0 1 सेम है, -2 की जगह -4 आ गया। ऐसे ही एडजॉइंट ए का होल क्यूब जब निकालोगे तो -4 की जगह पाओगे -6 आ जाएगा बेटा, -6 आ जाएगा बस, ठीक है। सर ट्रांसपोज तो लीजिए। अरे भाई मेरे, ट्रांसपोज लेने के बाद ही ये ट्रिक बनती है दोस्त, समझा ना। ट्रिक जो है वो इसीलिए है, ट्रिक में कोई ट्रांसपोज नहीं लेना, तूने सीधे इनको इंटरचेंज करना है। ले लिया था ना ट्रांसपोज, उसके बाद ही तो ट्रिक बनी थी कि एडी बन गया था डीए, -b -c बन गया था। तो ट्रिक यही है कि डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे। 1 1 को इंटरचेंज किया, इनका साइन चेंज कर दिया, 2 0 को -2 0 कर दिया। चलिए इधर देखिएगा, तो a क्यूब में ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें तो सर सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स निकालने हैं, सारे एलिमेंट्स को जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये देखना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के सारे एलिमेंट ऐसे हैं, इनको जोड़ा तो 2 मिल रहा है, इनको जोड़ा तो 2 मिल रहा है ना। तो पहला सम तो 2 आएगा। एडजॉइंट एक तो देखो ये रहा, इनके एलिमेंट्स को जोड़ोगे 1 1 0 -2, सम 0 आ रहा है। अगले वाले को बेटा जोड़ोगे तो सम क्या आ रहा है, देखो 1 0 1 -4, इनका सम -2 आ रहा है। अगले वाले को जोड़ रहे हो तो -4 आ रहा है। तो आई थिंक अब आप समझ गए हो कि एक एपी फॉर्म हो रहा है, डिक्रीजिंग एपी फॉर्म हो रहा है ना। सम ऑफ एलिमेंट्स, मैंने पहले एलिमेंट्स को सम ले गया, उसके बाद सम कर दिया, बात तो सेम ही होती है। हम पहले इसका सम इसका सम इसका सम ले रहे हैं, तो एक्चुअली एपी बन गया है।
एपी विद फर्स्ट टर्म 2 कॉमन डिफरेंस -2। सम ऑफ एपी लिखना है। कितनी टर्म्स हैं एपी में, जल्दी बताओ कितनी टर्म्स हैं एपी में। यहां गलती होगी कई लोगों की। कितनी टर्म्स है बेटा एपी के अंदर? फर्स्ट टर्म 2, फिर 0, फिर -2, -4, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा? यहां देखिए कितनी टर्म्स थी, कितनी टर्म्स थी? 11 टर्म्स हैं। शाबाश, कई लोगों ने, मुझे लग रहा था गलती करोगे बट करी नहीं, क्योंकि 1 2 3 10 तो ये रही, 10 टर्म्स तो ये है, बट एक आइडेंटिटी भी है। सो नंबर ऑफ टर्म्स 11 है। सम ऑफ एपी लगा देते हैं n/2, 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है ना सम ऑफ एपी। तो 11/2 तो 11/2 4 - 20 तो कितना बन गया भाई ये? 11/2 इंटू, सही बोल रहा हूं ना भाई, जरा चेक कर लीजिएगा। 4 - 20 होता है -16, तो -88 हो गया है आंसर। सी ऑप्शन आ गया है आंसर, सी ऑप्शन आ गया है आंसर, करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा प्रॉब्लम था भाई। सी ऑप्शन आ गया है आंसर। सर हाउ 11 टर्म्स? बेटा ये 1, ये 2, ये 3 अप टू 10 तक, तो 10 टर्म तो यही हो गई है, 10 टर्म तो यही हो गई है। बट एक आइडेंटिटी भी था, 10 और 1 11 होता है, इसलिए बेटा 11 टर्म्स हो गई हैं, इसलिए 11 टर्म्स हो गई हैं। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स निकालने थे, सम ऑफ नंबर्स निकालने थे ना, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट। तो मैंने पहले क्या किया, इसके सम ऑफ एलिमेंट देखे, इसके सम ऑफ एलिमेंट 2 आ रहा है, फिर इसके देखे, इसके तो 0 आ रहे हैं, फिर इसके देखे -2 आ रहे हैं, इसके देखे -4 आ रहे हैं। एपी पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसलिए मैंने आंसर सम ऑफ एपी से निकाल दिया है। चलिए अब आते हैं बेटा एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पर। अब है मेन चीज, अभी तक तो बस एडजॉइंट निकालते कैसे हमने ये सीखा, मेन चीज है जिसपे क्वेश्चन जेई में ज्यादा आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट? फर्स्ट प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टी हैं वैसे, बट 4 हैं बहुत ज्यादा, 4 या 5 काम की हैं बहुत ज्यादा। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम ए और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करें, या एडजॉइंट ए इंटू ए करें, वैसे तो ए बी और बी ए अलग होते हैं इन जनरल, बट इस केस में अगर ए को अपने एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें, एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करें, तो डिटर्मिनेंट ए टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। प्रूफ क्या है? देखो इसके प्रूफ में थोड़ा डिटर्मिनेंट यूज होगा, इसलिए मैं बता देता हूं। जिन लोगों को ने पढ़ा हुआ है डिटर्मिनेंट, अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा वहां, तब ये प्रॉपर्टी का प्रूफ आपको समझ आराम से आ जाएगा। अभी मैं बता रहा हूं। तो A11, A12, 3/3 के लिए प्रूफ कर देता हूं। ये मैंने एक मैट्रिक्स ए ले लिया है, ठीक है। एडजॉइंट ए क्या होगा? इन सबका कोफैक्टर लिख के ट्रांसपोज ले लूंगा, मतलब C11, फिर C12 नीचे आएगा, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ट्रांसपोज भी मैंने ले लिया है, ध्यान से अगर तुम देखो। फर्स्ट रो के कोफैक्टर ऐसे लिखे हैं, सेकंड रो के ऐसे लिखे हैं, थर्ड रो के ऐसे लिखे हैं, तो ये आ गया एडजॉइंट ए। इन दोनों को क्या करना है दोस्त? मल्टीप्लाई करना है। तो ए एडजॉइंट ए का जो प्रोडक्ट है बेटा, ध्यान से देखना, A12, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। अब इसके बाद लगेगा थोड़ा सा डिटर्मिनेंट्स, ध्यान से सुनेंगे। हाँ ध्यान से सुनेंगे भाई, क्या डिटर्मिनेंट लगेगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वर्क करती है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। सो A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, एक्चुअली ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम दिख रहे हैं, बट जो कोफैक्टर है एक्चुअली
वो फर्स्ट रो के ही तो हैं, क्योंकि हमने ट्रांसपोज लिया हुआ है भाई। हमने क्या किया है, ट्रांसपोज लिया है ना एडजॉइंट में। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, रो के एलिमेंट्स अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्रिएट होती है, एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर। फर्स्ट रो के फर्स्ट कोफैक्टर मल्टीप्लाई अपने ही रो से होते हैं, तो डिटर्मिनेंट ए आ जाता है। बट इधर है फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो के कोफैक्टर, ऐसे में बेटा जीरो आ जाता है। जब फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होते हैं तो डिटर्मिनेंट मिलता है, बट किसी और रो के किसी और रो से मल्टीप्लाई होते हैं तो जीरो मिलता है। फर्स्ट थर्ड भी जीरो मिलेगा, सेकेंड फर्स्ट भी जीरो मिलेगा। सेकेंड जब सेकेंड से होगा तो डिटर्मिनेंट है। सेकेंड थर्ड से जीरो, थर्ड फर्स्ट से जीरो, थर्ड सेकेंड से जीरो, थर्ड थर्ड से डिटर्मिनेंट है। ऐसा क्यों होता है, डिटर्मिनेंट्स में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए आपको प्रूफ का कोई खास काम भी नहीं है, मैंने बता दिया है ताकि डिटर्मिनेंट्स के बाद आप यहां पे आके वापस देख लेना। डिटर्मिनेंट है बाहर कॉमन, ये बन गया आइडेंटिटी। तो डिटर्मिनेंट ए टाइम्स i3 आ गया है, इन जनरल in आ जाएगा। अगर nth ऑर्डर होता तो in आ जाता। सर होमवर्क के आंसर अनहाइड कर देना प्लीज। कर देंगे बेटा, सारे अनहाइड हो जाएंगे, आंसर्स मिल जाएंगे आपको सारे। हाँ, बाकी आप लोगों को इसके नोट्स वगैरह सब ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, है ना। और जिन लोगों ने आज प्रैक्टिस कर ली है, काफी लोग पूछ रहे थे सर ये सफिशिएंट है, तो बेटा देखो होता क्या है, सफिशिएंट तो मैथ्स में कुछ भी नहीं होता, जितनी प्रैक्टिस कर लो उतना बढ़िया रहता है। बट हाँ, हैविंग सेड दैट, इतने क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारे कवर कर लिए हैं। चांसेस यही है इसी के बीच में आएगा क्वेश्चन। बट कल आप लोगों का जो है एक क्विज फॉर्मेट होगा सुबह 10 बजे, जैसे आपको पता है, वो आप लोगों को अटेंड करना है। वो भी आप बैच के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं। सभी बच्चे PW ऐप डाउनलोड कर लें और वहां पे आपको मंजिल बैच फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करने को मिल जाएगा। और कल 10 बजे आपका बैटल ग्राउंड होगा, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक तरह से बाकी बच्चों के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं ऑन दिस चैप्टर, और आपको रैंक भी मिल जाएगी अपनी फ्री में। बहुत बढ़िया चीज है, इसको आपको जरूर मेरे हिसाब से मिस नहीं करना चाहिए, ताकि आपको ये पता लगेगा आज तो हमने पढ़ लिया, बट क्या उस चैप्टर में हम बाकियों के मुकाबले कैसा कर रहे हैं। आज तो आप अपने आप घर बैठे देख रहे हैं मैं ठीक कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, बट बैटल ग्राउंड में आपको बाकियों के रिलेटिव भी पता लग जाएगा बेटा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रूफ हो गया, ए एडजॉइंट ए इंटू इट सब डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी होता है। तो मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे ये था, मान लो ए था और ये एडजॉइंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी जैसा कुछ क्रिएट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। अब इससे अब मेन जो प्रॉपर्टी आ रही है इसी के यूज करके डिराइव होंगी वो सारी। प्रॉपर्टी 2, एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो रहा है चैप्टर का। सब लोगों से मैं चाहूंगा कॉन्सेंट्रेट करें भाई, जो अभी तक रुके हुए हैं। अब तुम लोग ये समझ लो, तुम ऑलरेडी बहुत सारी जनता से आगे निकल गए हो, क्योंकि तुम टिके रहे हो लास्ट तक। और अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिन पे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे वो टॉपिक शुरू हो रहे हैं हमारे। तो अभी मैंने आपको बताया था एडजॉइंट निकालते कैसे हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट ट्रिक से निकाला जाता है। देखो एडजॉइंट निकालना लेंदी काम है। जैसे मान लो ये था, इसका एडजॉइंट निकालना, इसकी ट्रिक भी खैर बहुत लंबी है, वो भी मैं जरूरत नहीं है। बट अगर इसका एडजॉइंट निकालना पड़े एफर्ट लगेगा, बट अगर एडजॉइंट का सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना हो तो कोई एफर्ट नहीं लगेगा, 5 सेकंड में 10 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा, सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना हो। सो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट की जो ट्रिक है वो है कि डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 हो जाती है। सो मतलब अगर मान लीजिए कोई 3/3 है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए, n की जगह 3 डाल दिया, होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए होल स्क्वायर फॉर अ 3/3। बट इन जनरल n/n के लिए ये रहेगा। प्रूफ क्या है सर, प्रूफ देख लो, बहुत सिंपल है। a इंटू एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी था। जरा डिटर्मिनेंट बोथ साइड लेते हैं, डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स लेते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी। लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हमने आज सीखा था डिटर्मिनेंट बेटा ब्रेक हो जाता है ना, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए हो जाएगा। और ये एक स्केलर नंबर है, जब ये बाहर कूदेगा
तो पावर n लेकर कूदेगा। इतनी बात सही है। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी तो 1 होता है, देख लो आइडेंटिटी जैसा होता है मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 ही आएगा। तो मेरी इक्वेशन बन गई, ये एक डिटर्मिनेंट ए जब उधर जाएगा एक पावर कट जाएगी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 प्रूव हो गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बिल्कुल याद करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 हो गई है, याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। a1 b1 c1 डिनोट को फैक्टर्स ऑफ a1 b1 c1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, मतलब ये इनके को फैक्टर हैं कैपिटल वाले। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, सो डिटर्मिनेंट इज फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर, बेसिकली क्या है, डिटर्मिनेंट इज फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर। तो ट्रांसपोज भी ले लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें पता है डिटर्मिनेंट में ट्रांसपोज लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कोफैक्टर ऐसे लिखे हैं उसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। मैंने क्या किया, मैंने बेटा ट्रांसपोज ले लिया, क्योंकि डिटर्मिनेंट में ट्रांसपोज लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया, क्योंकि ये कोफैक्टर के साथ ट्रांसपोज ले रखा है यानी एडजॉइंट बन गया। तो अब ये एडजॉइंट बन गया, यानी ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए लिखा है। अगर ये मैट्रिक्स ए था, मैट्रिक्स इसका, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, यानी डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, n था 3, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू इन्होंने डेल्टा दी है, सो डेल्टा का स्क्वायर हो गया आंसर। सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन यार, बहुत इजी क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है अभी जेई में, आज दिखाऊंगा तुम्हें, 2024 में ही इस कॉन्सेप्ट में आया है क्वेश्चन, आगे देखेंगे अभी। तो कहने का मतलब यह है, कोई भी अगर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है तो एडजॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें एडजॉइंट की जरूरत ही नहीं होती, सीधे तुमने इसका लेके होल स्क्वायर कर देना है 3/3 के लिए, n/n होगा तो इसकी पावर n-1 कर देनी है बाय दिस प्रॉपर्टी। सीधे सीधे तुम डिटर्मिनेंट ए से ही डिटर्मिनेंट एडजॉइंट का निकाल सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखेंगे। एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालना पड़े, अब तुम सोच रहे हो एक बार ही एडजॉइंट निकालना कितना मुश्किल काम था। आज मैंने तुम्हें बोला था 3/3 का, 2/2 का तो चलो ट्रिक है, 2/2 का तो ट्रिक है, बट 3/3 में एक बार एडजॉइंट निकालेंगे, उसका भी एडजॉइंट निकालें अगर, तो कभी भी तुम्हें अगर 2 बार एडजॉइंट लगा है तो तुम्हें प्रॉपर्टी लगानी है। तुम्हें 2 बार ये नहीं बैठ के एडजॉइंट लगा रहे हो, एडजॉइंट का जो एडजॉइंट होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 टाइम्स ए के टर्म्स में ही आ जाता है वो, डिटर्मिनेंट नहीं है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है। ध्यान से सुनिए, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, एक बार रिकैप दे रहा हूं, कोई लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए होंगे। ए और एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 टाइम्स ए। प्रूफ क्या है सर, देखो मान लेते हैं, हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं, बी एडजॉइंट बी इज डिटर्मिनेंट बी टाइम्स आइडेंटिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कहती है, ए की जगह बी रख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा बेटा, बी की जगह एडजॉइंट ए रिप्लेस कर देता हूं ताकि एडजॉइंट का एडजॉइंट बन जाए। तो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए टाइम्स आइडेंटिटी, ऐसा कुछ बेटा बन जाएगा, ठीक है। हाँ सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकाला, जो आया उसका फिर एडजॉइंट निकाला। तो एडजॉइंट का एडजॉइंट हम डायरेक्ट निकालेंगे, इतना लंबा काम नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी है डायरेक्ट निकालेंगे। अभी निकाल के दिखा रहा हूं तुम्हें, अभी निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट के लिए मैंने क्या किया, ये इक्वेशन क्रिएट करी और फिर इसमें बी की जगह एडजॉइंट ए डाला ताकि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बन गया। अच्छा ये तो अभी हमने देखा था, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये अभी प्रॉपर्टी 2 से देखा था, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 इंटू आइडेंटिटी। पूरी इक्वेशन को एक काम करते हैं, प्री मल्टीप्लाई विद ए करते हैं।
देखो मैट्रिक्स में क्या है ना, डिवीजन तो अलाउड नहीं होता, तो इसे नीचे तो ले जा नहीं सकता, तो मैं इसे हटाना चाहता हूं बिकॉज आई जस्ट वांट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, राइट। मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट का एडजॉइंट ही चाहिए, ये नहीं चाहिए आगे। तो ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि ए एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टी लग जाए। तो प्री मल्टीप्लाई विद ए करते हैं हम, जब डिवीजन की जरूरत पड़ती है तो प्री मल्टीप्लाई का सहारा लेते हैं। ये तो स्केलर ही है, बाहर कर लो। ए से मल्टीप्लाई इनटू आइडेंटिटी, ए इंटू एडजॉइंट ए को फिर से फर्स्ट प्रॉपर्टी की मदद से ऐसा लिख दिया। अच्छा, ए इंटू आइडेंटिटी तो ए होता है, ये भी आइडेंटिटी इंटू दिस तो यही रह जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन ए, डिटर्मिनेंट ए से एक डिवाइड कर दो, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, क्योंकि स्केलर नंबर है ना, स्केलर को तो डिवाइड कर सकता हूं, पावर में एन माइनस टू आ जाएगा बेटा। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए प्रूव हो गया, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस टू टाइम्स ए ही हो जाता है। तो आपको दो बार एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। आपसे कोई भी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट पूछे, आप सीधे फॉर्मूला चिपका दीजिएगा। डिटर्मिनेंट ए निकालना आता है, ए पता ही होगा, सीधे फॉर्मूले में फिट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक है सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी। बेटा कितनी बार तो कर चुके हैं हम। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, यहां पे मान लो निकालते हैं, एक मैट्रिक्स ए दिया है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो बाय द प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है, एन की जगह 3 है, 3 ऑर्डर था, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू ए हो जाएगा, सीधे एन की जगह 3 डाल दिया, डिटर्मिनेंट ए निकाल लो। डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा 1 इंटू 6 माइनस 3, है ना, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर रहा हूं, माइनस 1 इंटू 3 प्लस 6 और 1 इंटू माइनस 1 माइनस 4, तो 3 माइनस 9 माइनस 5 कितना हो गया भाई, माइनस 9 माइनस 2 माइनस 11 हो गया डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू। तो बस आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दिस इज डिटर्मिनेंट ए इंटू ए, डिटर्मिनेंट ए आया माइनस 11, ए तुम्हारे पास ऑलरेडी था, तो कितनी जल्दी हमारे पास एडजॉइंट का एडजॉइंट बेटा निकल गया है। एडजॉइंट का एडजॉइंट निकल गया यार, इतनी जल्दी निकल गया, ठीक है। वरना अगर तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं पता हो, सोचो पहले एडजॉइंट फिर दोबारा एडजॉइंट। हमारी प्रॉपर्टी कहती है कोई जरूरत नहीं है, सीधे डिटर्मिनेंट ए इंटू ए लिख दो, एन की जगह 3 डाल दिया मैंने। सो माइनस 11 इंटू, चेक कर लेना, माइनस 11 इंटू दिस आ रहा है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। आई थिंक नन ऑफ दीज हो रहा है, नन ऑफ दीज, क्योंकि माइनस 11 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना है भाई, डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड करा हुआ है यहां पे जान के, नन ऑफ दीज हो जाएगा। डिवाइड नहीं करना ना, 11 से डिवाइड करा हुआ है यहां, माइनस 11 से डिवाइड करने पे ही आ रहा है आई थिंक। तो नन ऑफ दीज हो गया आंसर। चलिए अगला, तो हमने क्या सीखा अभी तक, एक बार रिकैप दे रहा हूं। एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए ये होता है, प्रॉपर्टी 2 हमने देखा, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट ये होता है, फिर हमने देखा एडजॉइंट का एडजॉइंट क्या होता है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल दिखेंगे अभी तुम्हें बहुत जेई के, इसके बाद आ रहे हैं अब खूब सारे क्वेश्चंस। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, अभी हमने एडजॉइंट और एडजॉइंट का मैट्रिक्स देखा था, एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स बना है, राइट, मैट्रिक्स वैल्यू है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू देखेंगे बेटा, ठीक है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, देखिएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं प्रॉपर्टी 2 का इस्तेमाल करूंगा। क्या थी प्रॉपर्टी 2? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस 1 ये थी, ए की जगह एडजॉइंट ए रिप्लेस कर देता हूं क्योंकि आइडेंटिटी है, कुछ भी रिप्लेस कर सकता हूं। ए की जगह बेटा एडजॉइंट ए रिप्लेस कर देते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बन जाएगा, और डिटर्मिनेंट तो बना ही हुआ था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की पावर n माइनस 1
और फिर से इसमें प्रॉपर्टी 2 घुसा दो, यही वाली डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए की लगा लिख दूंगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन की पावर n माइनस वन है बाहर, ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन होल स्क्वायर, ये बन गई प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन होल स्क्वायर। सर अगर 3 बार आ जाएगा तो अभी बताऊंगा ना, 3 बार का भी बताऊंगा बेटा, पहले 2 बार का तो समझ लो अच्छी तरह से। तो यहां पे मैंने एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट बनाया है यहां पे मैंने एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का मैट्रिक्स बनाया था, जो तुम्हारा क्वेश्चन हो उस हिसाब से तुम करोगे। चलिए जैसे ये सवाल आपके सामने है, देखिए क्या बताया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछा गया है, तो सीधे प्रॉपर्टी 4 चिपका देते हैं बेटा, जो अभी सीखी है कि डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन होल स्क्वायर, n क्या है 3, n तो ऑर्डर होता है ना, n तो 3 है, इन सारी प्रॉपर्टीज में n इज द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, तो n को 3 डाल देते हैं, 3 माइनस वन 2 स्क्वायर हो गया, यानी डिटर्मिनेंट ए की पावर 4 हो गई दोस्त। ठीक है, अब समझ आ रहा है ना, डिटर्मिनेंट ए यहां से निकाल लोगे। आई थिंक ये वही वाला है, डिटर्मिनेंट ए इसका निकाला था 1 1 1, यही तो था पिछले क्वेश्चन में भी, यही वाला है। आई थिंक इसका डिटर्मिनेंट ए -11 आया था, -11 आया था, वही है ना भाई, वही है, बिल्कुल वही है। तो डिटर्मिनेंट ए तो -11 आया था, हमें ये निकालना है, तो -11 की पावर 4 यानी 11 की पावर 4 हो जाएगा आंसर डी, क्योंकि माइनस की पावर 4 भी होगी ना, माइनस की पावर 4 भी होगी दोस्त। कुछ लोग बी बोल रहे हैं, माइनस बाहर ही निकाल लिया उन्होंने, माइनस की पावर 4 में से भी तो माइनस बाहर थोड़ी आएगा, उसकी पावर 4 1 हो जाती है, तो 11 की पावर 4 डी हो जाएगा। समझ गए हो, समझ गए हो ना, ऐसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगनी है ये। चलो भाई, एक अब जेई का क्वेश्चन भी बनता है, या जेई के क्वेश्चन से पहले चलो 3 बार एडजॉइंट आ जाएगा। अब कुछ लोग पूछ रहे थे ना सर 3 बार आ गया तो क्या होगा सर, चल बेटा वो भी बता देता हूं, या पहले जेई का करा दूं एक, चल पहले एक जेई का क्वेश्चन उठा लेते हैं, फिर 3 बार भी बता दूंगा। यहां देखिएगा, मैट्रिक्स ए दिया है, बी है एडजॉइंट ए, और यहां पे सी है 3a, बी है एडजॉइंट ए, सी है 3a, ये वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट सी निकालना है। बी की वैल्यू डालो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट बी, सॉरी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए हो जाएगा, क्योंकि बी की जगह एडजॉइंट ए डाला है, और नीचे सी की जगह 3a हो गया। न्यूमरेटर में तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लग गई बेटा, डिटर्मिनेंट ए n माइनस वन होल स्क्वायर, n तो 3 था, 3/3 है ना, और नीचे जब 3 बाहर आएगा तो 3 क्यूब बन के आएगा, राइट, स्केलर नंबर है, यहां गलती हो जाती है, सीधे सीधे 3 बाहर कर देते हैं, स्केलर नंबर डिटर्मिनेंट से मैट्रिक्स से बाहर आएगा डिटर्मिनेंट में, तो 3 की पावर 3 बन के आएगा। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ए 3 माइनस 2 स्क्वायर 4 अपॉन 3 क्यूब डिटर्मिनेंट ए, एक डिटर्मिनेंट ए काट दो, डिटर्मिनेंट ए हमें क्या दिया हुआ था, निकाल लेते हैं यहां से डिटर्मिनेंट ए, तो कैलकुलेट कर लीजिए, 1 इंटू 9 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 4 प्लस 2 इंटू, तो 13 प्लस 1 माइनस 8, 6 आ रहा है यार, देख लो यार मेरी कैलकुलेशन सही है, कोई गलती तो नहीं है, 6 आ रहा है, यहां पे 6 रख देते हैं, तो 6/3 होल क्यूब है ना, 6 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, मैंने ऐसे करके लिख दिया उसको, तो 2 क्यूब बच गया है, 2 क्यूब बच रहा है भाई मेरे पास। तो क्या मेरा आंसर सही आ रहा है, 8 आ रहा है भाई, चेक करिएगा। सर वाई 3 क्यूब, अभी बता रहा हूं, अभी याद दिलाता हूं बेटा, कमजोर याददाश्त हो गई तेरी, अभी याद दिलाता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, याद आ रही है प्रॉपर्टी, के की पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ए होता था, स्केलर नंबर जब बाहर आता है तो n टाइम्स आता है, तो 3 भी तो स्केलर है, 3 बाहर आएगा तो 3 क्यूब आएगा ना, भूल गए वाली प्रॉपर्टी, मोर अबाउट मल्टीप्लीकेशन में बताया था। ये देखो
अभी याद आएगा बेटा, ये आ गया, के बाहर जब आता है n टाइम्स आता है, ठीक है। सर व्हाट अबाउट डिटर्मिनेंट्स, अगली क्लास में होगा बेटा डिटर्मिनेंट्स, अगले ट्यूसडे। एक ही दिन में सब कुछ कैसे डाइजेस्ट करेगा बेटा, धीरे धीरे। हाँ तो अब मान लीजिए इसी प्रॉपर्टी में जैसे यहां 2 बार एडजॉइंट बना हुआ था, कोई कह रहा है सर 3 बार बन जाएगा तो क्या होगा, तो कुछ नहीं भाई, ए को फिर से एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर देते हैं। सो अगर मुझे एडजॉइंट, देखो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकाल चुका हूं मैं, इस प्रॉपर्टी में आ गया डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होल स्क्वायर। तो अगर ए को फिर से एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर दिया तो एडजॉइंट ए 3 बार कहने का मतलब है एडजॉइंट आ जाएगा, और इधर एडजॉइंट ए का पावर n-1 होल स्क्वायर। समझ गए होगे अब तुम कहानी कि भाई वापस से अब इसको प्रॉपर्टी 2 से जब रखूंगा ये वाली, तो इसकी जगह डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होगा, और n-1 होल स्क्वायर है ही। अब ये पावर फिर मल्टीप्लाई होके n-1 होल क्यूब बन जाएगी। आया ना मजा, n-1 होल क्यूब बन जाएगी बेटा। सिमिलरली अगर 4 बार होता तो n-1 की पावर 4 बन जाती, अब तुम समझ गए होगे। 5 बार होता तो n-1 की पावर 5 बन जाएगी। जितनी बार एडजॉइंट लिखा हो n-1 की उतनी पावर चढ़ा देना, ठीक है। 4 बार लिखा हो एडजॉइंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 की पावर 4 बना दोगे, ठीक है। 5 होगा तो 5 बना देना यार, ऐसे ही चलता जाएगा कहानी, ऐसे ही चलती जाएगी कहानी। चलिए तो देखते हैं जरा जल्दी से इस पे 3 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यही 2 वाला दिया था मैंने, सेम मैट्रिक्स, अब इसी का 3 पार्ट दे देता हूं, 3 वाला पार्ट दे देता हूं इसका। चलो देखो इधर देखो भाई, तो इसका डिटर्मिनेंट तो 11 आया था, -11 आया था सॉरी। अब हमें 3 बार लिखना है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होल क्यूब, n की जगह 3 क्योंकि 3/3 है, 2 क्यूब, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर 8 हो गई है, यानी -11 की पावर 8 विच इज 11 की पावर 8। 11 की पावर 8 सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए, ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। एडजॉइंट 3 बार निकाला हुआ है। चलिए तो अब थोड़े से ये 5 क्वेश्चन एक साथ करेंगे, फिर हम कुछ जेई के सवाल अब देखेंगे, हम डायरेक्टली कर पा रहे हैं, यानी इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो एक ये मास्टर प्रॉब्लम की तरह कर लो, फिर हम जेई के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए ए इज अ 4x4 मैट्रिक्स, 4x4 मैट्रिक्स दिया है, डिटर्मिनेंट ए 5 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। चलिए अब आप बताएंगे डिटर्मिनेंट एडजॉइंट 3 बार लिखा है सर, 3 बार लिखा है, इसका मतलब 3 बार लिखा है, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होल क्यूब हो गया, n तो 4 दिया है, 4 - 1 3 क्यूब हो गया, यानी डिटर्मिनेंट ए की पावर 27 हो गई, 5 की पावर 27 हो जाएगी, 5 की पावर 27। सही है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत लोगों ने निकाल दिया, सही है। एक ने पूछा है कि सर 3 एडजॉइंट होते बट डिटर्मिनेंट नहीं होता, तो तुम कहानी समझ चुके हो यार। इसमें तुम जो थर्ड प्रॉपर्टी थी, इसमें ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर देते, आ जाता वहां एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाता वो, बट ऑब्जेक्टिव में डिटर्मिनेंट ज्यादा काम का है। हाँ अब ये देखेंगे 2 बार एडजॉइंट बट ए की जगह 3a है, तो कोई नहीं, 3a की पावर n-1 होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 ही बार एडजॉइंट है, राइट, तो इसलिए होल स्क्वायर हो गया। n की जगह बेटा 4 डाला, तो 3a, n 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ये 3 स्केलर नंबर है, जब ये 3 बाहर जाएगा तो 3 की पावर 4 बन के जाएगा, क्योंकि इस बार 4/4 का है, 3 की पावर 4 डिटर्मिनेंट ए होल पावर 9, 3 की पावर 9 4 जा 36, डिटर्मिनेंट ए की 9 बन जाएगी। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? स्केलर नंबर यार n टाइम्स आता है, बस बार n इस बार 4 है, तो 3 की पावर 36, ए की जगह है 5,
3 की पावर 36, 5 की पावर 9। सर कोई और भी कॉन्सेप्ट बचा है? बेटा अभी तो बहुत बचा है, कॉन्सेप्ट तो बहुत बचे हैं, पढ़ने वाले बनो तुम। चलो पहले इसको देखेंगे। यहां पे 3 है तो 3 की पावर 4 सीधे ही बाहर कर दूंगा। इस बार बाहर 3 है, देखो फर्क देख रहे हो, यहां पे अंदर 3 था, यहां बाहर 3 है, यही सब कर रखा है मैंने, यहां 3 बार लगा दिया। यहां अंदर 3 था तो हमने एडजॉइंट एडजॉइंट की प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा दी थी। पहले इस 3 को बाहर कर लेता हूं, अब एडजॉइंट एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टी लगा देंगे। सो 3 की पावर 4 डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए की पावर 4 -1 3 स्क्वायर 9। तो 3 की 4 5 की 9 बन जाएगी। 3 की 4 5 की 9। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, काफी लोगों ने आंसर एग्जैक्ट निकाल लिया है, शाबाश। अगले को देखते हैं। अब 3 बार एडजॉइंट 3a है, कोई बात नहीं, तो डिटर्मिनेंट 3a की पावर n-1 होल क्यूब हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट 3a की पावर 4 -1 3 क्यूब 27। 3 बाहर जब कूदेगा तो 4 पावर आएगी, ठीक है। तो 3 की पावर 4 इंटू 27 करेंगे और डिटर्मिनेंट यानी 5 की पावर 27 करेंगे। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा बेटा। खतरनाक, देख रहे हो ना कितने बड़े बड़े आंसर, वो आंसर तो जो आ रहे हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अच्छा, अब 3 अगर बीच में आ जाए, देखो अभी क्या था, या तो बाहर था या अंदर था, सीधे या बाहर या अंदर, बीच वाले में कहीं दे दिया, देखो बीच में दे दिया कहीं, तब क्या होगा अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। एक प्रॉपर्टी में बेटा समझेंगे, अगर 3 बीच में आ जाता है तो क्या होगा, तो भी एक प्रॉपर्टी है उसकी, आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी के लिए बस यहां पॉज कर दो, पहले 4 पार्ट्स पे 1-2 जेई के सवाल लगाते हैं। देखिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है भाई, कॉन्सेंट्रेट करो सब लोग। जो लोगों को थकान हो रही है ना, दिस इज द टाइम। जब मोस्टली बच्चे थकने लगते हैं तभी तो समझ आता है कि कौन बच्चे हैं जो एक्चुअल में क्लियर करने वाले हैं, जो उस टाइम मेहनत कर रहे होंगे, उनको एक एक्स्ट्रा बोनस एडवांटेज मिलेगा। तो सब बच्चे जो भी बेटा जुड़े हुए हैं, प्लीज थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए। यहां देखिए, एडजॉइंट 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 ऑफ 2a, तो 3 बार आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट 2a की पावर n-1 होल क्यूब होगा। n की जगह 3 है, 3 -1 2 क्यूब 8 हो गया। 2 जब बाहर जाएगा 2 क्यूब बन के बाहर जाएगा, क्योंकि 3/3 का है। 2 की पावर 8 3 24, डिटर्मिनेंट a की पावर 8 हो जाएगी, करेक्ट। डिटर्मिनेंट यहां से निकाल डालो यार, बहुत आसान क्वेश्चन बन गया अब तो। 2 इंटू 4 -1 इंटू 2, तो 6 -2 4 हो गया डिटर्मिनेंट ए, जिसको यहां पुट कर दो। 2 की पावर 24, 4 की पावर 8, 16, 16 और 24 होता है 2 की पावर 40। 2 की पावर 40 आ रहा है, बट हमें बोला है 16 की पावर n में लिखो भाई, तो 16 होता है 2 की 4, 16 की पावर 10 हो जाएगा फिर ये। तो एक्चुअली n की वैल्यू तो 10 आ रही है भाई मेरी। क्या मेरा सही है? जल्दी से बताइए, क्या आप लोगों का भी यही आ रहा है, सी ऑप्शन? क्या आप लोगों का भी सी ऑप्शन आ रहा है बेटा? उम्मीद है आप लोगों का आंसर आ गया है इसका, चेक करिएगा। सी आ गया है सर, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी लोगों का आंसर आ गया है सी, शाबाश। सर प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन है, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इतने क्वेश्चन कराऊंगा सारे कंफ्यूजन तेरे दूर हो जाएंगे। शाबाश, चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं, एक और करेंगे। खतरनाक क्वेश्चन है देखने में। लेट डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m, ऑर्डर है m और n-n उसका डिटर्मिनेंट है। अब डायरेक्ट नहीं दिया हुआ डिटर्मिनेंट, वेयर mn सेटिस्फाई, दो लीनियर इक्वेशन दे दी बेटा m और n में। अब वैसे तो 10वीं क्लास के बच्चे भी कर लेंगे इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व। m और n में दो लीनियर इक्वेशन दे दी हैं,
है ना भाई। दो लीनियर इक्वेशन तुम्हें आती हैं सॉल्व करनी, उसे 4 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर लो, हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। 4 से मल्टी, बट मैं थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है यार आना तो इंटीजर है, एम और एन तो नेचुरल नंबर ही आने हैं। तो नेचुरल नंबर क्या तुक्का मारा जाए, देखो 93 है ना, तो 5 17 पंजे 85 होता है, आसपास पहुंच जाएगा। तो एम को जरा 5 ट्राई करता हूं, तो एन क्या बचेगा, 85 में 93 में से 85 गया। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं, मैं हिट एंड ट्रायल मार रहा हूं यार इंटीजर, तुम आराम से भी बैठ के कर सकते हो। 5 3 8, एन 2 हो रहा है, क्या एम 5 और एन 2 पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अरे रहा है, देखो मजा आ गया। 5 4 20 प्लस 2 22, तो मैंने हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया एम 5 एन 2 है। आप लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो, बट मुझे पता है ना कि यार नेचुरल नंबर ही आने हैं, तो मैंने उसके आसपास 93 के पास 5 डाला ताकि 17 5 85 उसके आसपास नंबर पहुंचाने की कोशिश करी है। तुक्का ओपी सर ऐसे लग जाते हैं बेटा, इसको कहते हैं कि जो पेपर बनाने वाला है उस पर थोड़ा विश्वास करो। तुमने वो देखा है बेटा, जीतू भैया का डायलॉग है ना कोटा फैक्ट्री में, कि सबसे पहला हिंट सवाल में ये दिया गया है कि वो सवाल बनाया गया है, तो वो सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। उनका मतलब यही था, तुम शायद उस समय समझे नहीं होगे बात, बट हम एज अ टीचर समझ गए कि पहला हिंट सवाल में ये है कि वो सवाल है, मतलब कि भाई वो सॉल्व होगा, तो मतलब कुछ ना कुछ तुक्का मारोगे होएगा ही। सर नहीं आया तो अब बहुत सारे यहाँ आ जाएंगे, बहुत सारे विरोधी इंसान कि सर नहीं आया तो, अरे क्यों नहीं आएगा भाई, यही तो सबसे बड़ी हिंट है कि आएगा, क्योंकि इंटीजर है ना कोई, एम और एन इंटीजर ही तो है, आएगा ही, क्यों नहीं आएगा है ना। सर नेचुरल कैसे, एक प्यारा इंसान आया, उसने पूछा, भोला भाला इंसान, सर नेचुरल नंबर ही काहे होगा सर, हाफ और 1/3 क्यों नहीं ट्राई करते हो बताइए बताइए, इस भाई की बात का जवाब कौन देगा, इस भोले भाले इंसान की बात का जवाब कौन देगा कि सर नेचुरल नंबर ही क्यों ट्राई मारा आपने। मेरे भाई, छोटे भाई, ऑर्डर है ना, नहीं ऑर्डर मतलब वो वाला ऑर्डर नहीं बेटा जो तेरे ऊपर चलाया जाता है घर पे, ये वाला ऑर्डर, हाँ एम, मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये कि बेटा ऑर्डर होता है m बाय m n बाय n, इस तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो उसमें तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम क्या होते हैं, नेचुरल नंबर ही होते हैं ना बेटा। हाँ समझ गया दोस्त, हंस रहे हैं लोग सर झुंझुनास भी आ गए हैं, अरे भाइयों झुंझुनास, तुम्हारी क्लास लग रहा है खत्म हो गई है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि चलो सर की क्लास में जाके डिस्टर्ब किया जाए। अब समझ गया भाई कि क्यों मैंने नेचुरल नंबर ही ट्राई मारा है। हाँ चलिए, तो अब m और n निकल गए हैं, 5 और 2, आपका मन है तो आप आराम से बेटा, हाँ जो 10th क्लास के बच्चे सुन रहे हैं वो कह रहे हैं सर ऐसे भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व होती हैं, हमें तो अभी तक नहीं बताया गया सर ऐसे भी होती हैं। सर तो बेटा तू 4 से मल्टीप्लाई कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले, ऐसे तो सिखाया तुझे, एलिमिनेशन करना, हाँ 4 4 बनाया, सब्ट्रैक्ट किया, कोफिशिएंट सेम बनाए, तब भी यही आएगा, तब भी यही आएगा, वैसे भी कर सकते हो। एनीवेज नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन, सवाल पे वापस आते हैं। सवाल पे वापस आएंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एन एडजॉइंट एडजॉइंट एम ए, एन और एन की वैल्यू चिपकाई जाए, डीईटी को हटा के हम अपना वाला साइन ले आते हैं, डीईटी को हटाएंगे हम अपना साइन लाएंगे, एन की वैल्यू 2, एडजॉइंट एडजॉइंट एम की जगह 5। अब तो कर लेगा भाई, प्यारे छोटे भाई, कर लेगा कि नहीं कर लेगा, जल्दी बता दे। सर पहले 2 को बाहर निकालूंगा। अच्छा एक और बात, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर m था, सो ऑर्डर जो था वो था बेटा m, मतलब 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट वैल्यू है m माइनस n, मतलब 5 माइनस 2 दैट इज 3। ये बात ध्यान रखना, क्यों ध्यान रखना, क्योंकि जब अब 2 बाहर आएगा तो वो 5 बार बाहर आएगा, क्योंकि ऑर्डर जितना होता है उतनी बार आता है ना। तो 2 की पावर 5 एडजॉइंट एडजॉइंट 5a का डिटर्मिनेंट, 2 बार एडजॉइंट है तो डिटर्मिनेंट 5a की पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर होगा। ये वो वाला n है, ये वो वाला n है बेटा,
ये सवाल वाला n नहीं है, ये वो वाला n है। कौन सा? ऑर्डर वाला। 5, तो यहां 5 डलेगा। सो 2 की पावर 5, 5a, 5 माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16। सही है भाई, यहां तक सही है, यहां तक सही है। अब ये 5 फिर जब कूद के बाहर आएगा तो 5 की पावर 4 आएगी। स्केलर नंबर है ना भाई, इसका होल पावर 16 रहेगी। ये बाहर आया इसके, तो पावर 16 तो इस पे भी रहेगी। ठीक है, तो 2 की पावर 5, 5 की पावर 16, 4 जा 64, और ए में है डिटर्मिनेंट ए 3 की पावर 16। हमें बोला गया है भाई इसको लिखो 3 की पावर, 5 की पावर और 6 की पावर। समझ गए ना? 6 मतलब 2 की पावर नहीं चाहता वो, 6 की पावर चाहता है। तो 2 3 के पेयर बना लो। 2 की पावर 5, 5 की पावर 64, 3 की पावर 5, 3 की पावर 11। ऐसे ब्रेक कर लिया 16 को, ताकि 3 दूनी 6, तो हमारे पास आ जाएगा 6 की पावर 5, 5 की 64, 3 की 11। ऐसा कुछ आ रहा है भाई, ऐसा कुछ आ रहा है। वही मेरी जो मैंने तुम्हें मास्टर प्रॉब्लम कराया था वैसा ही कुछ बन गया है। नाउ कंपेयरिंग ए बी सी। ए था 3 की पावर 11, ए हो गया 11। बी था 5 की पावर, बी हो गया 64। सी था 6 की पावर, सी हो गया 5। 5 4 9 1 10। अरे भाई ये क्या हो गया? कुछ गड़बड़ घोटाला मचा दिया यार। ओहो हो, 5 की पावर 5 आनी थी सर। अरे यार, ऑर्डर तो 5 था यार, ये क्या कर दिया मैंने? गड़बड़ घोटाला कर दिया सर आपने। 5 की जगह 4 ले लिया। समझ गए भाई गलती कहां हुई है? जब 5 बाहर आएगा, मेरे को ऑर्डर लगा 4 है, शायद 5 था। 16 पंजे 80 हो गया। यहां पे कुछ वैसे खास फर्क पड़ा नहीं, ज्यादा कबाड़ा नहीं मचा। यहां 80 आएगा, यहां भी 80 आएगा। तो एक्चुअली बेटा क्या बन जाएगा? 6 की पावर 11, 5 की पावर 80 और 3 की पावर 6 की पावर 11 नहीं, 6 की पावर 5, 5 की 80, 3 की 11। देख लो, 3 दूनी 6 की 5, 5 80 11। तो 5 प्लस 80 प्लस 11 निकालना है, 96 आ रहा है। डी ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। अब यार कभी कभी गलती तो हमसे भी हो सकती है ना भाई। पहली गलती हुई है वैसे, आज पहली गलती हुई है भाई, इतनी तो अलाउड है यार। 6 घंटे में तो इतनी होगी यार। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूं ये वाली चीज जो हमने छोड़ी थी ना अभी, कि अगर बीच में हुआ सर 3 अगर बीच में गायब यहां पर है तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे सर? तो इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको अगली प्रॉपर्टी बता रहा हूं जो याद रखनी है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, कि एडजॉइंट ऑफ के ए। अगर आपको कभी एडजॉइंट में से के बाहर निकालने का मन करे तो के बाहर आ सकता है। जैसे मैट्रिक्स में होता है के, सॉरी डिटर्मिनेंट में, तो के बाहर एन बन के आता है ना। बट अगर एडजॉइंट में से बाहर निकालने का मन कर रहा है के, तो जब के बाहर, डिटर्मिनेंट नहीं है इसमें, सिर्फ एडजॉइंट है, तो के यहां से यहां आएगा। जब एडजॉइंट के अंदर से एडजॉइंट के बाहर आएगा तो पावर n-1 आती है। याद रख लो, जबरदस्ती प्रूफ में जाने की जरूरत है नहीं, सिर्फ याद रख लीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एडजॉइंट ऑफ 5a है, तो आप 5 को अगर बाहर लाना चाहते हैं तो 5 की पावर n-1 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a हो जाएगा। मान लो एडजॉइंट ऑफ 5 एडजॉइंट a है ना, बीच में आ गया देखो 5। यहां पे जरूरत पड़ती है इस प्रॉपर्टी की, क्योंकि अब आप इसको हटा के यहां लाना चाहेंगे, क्योंकि आपको एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट क्रिएट करना होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, 5 को बाहर जब लाएंगे, 5 की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट बना लेंगे, क्योंकि हमें एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट अच्छा लगता है ना, उसके बीच में ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती सर हमें। हम इसको बाहर ले आएंगे तो ताकि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, फिर डिटर्मिनेंट बनाया हो गया होगा, तो इसका फॉर्मूला आगे हम चिपका देंगे। तो क्या कहना चाह रहा हूं, लेट्स कम बैक टू द स्लाइड, कि हम इसमें वापस आते हैं। ठीक है, अब इस 3 को आपको इस एडजॉइंट के पहले बाहर लाना है, तो 3 की पावर n-1 मतलब 3 की पावर 3 बाहर आएगी बेटा, क्योंकि n तो 4 था। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं एडजॉइंट से जस्ट बाहर आएगी, मैट्रिक्स से नहीं, डिटर्मिनेंट से नहीं अभी।
सो 3 की पावर 3 बाहर आई, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बन जाएगा। अब जब इस 3 क्यूब को बाहर निकालोगे तो 27 की पावर 4 बाहर जाएगी। 27 है ना ये। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आजकल जेई की फेवरेट प्रॉपर्टी हुई पड़ी है भाई। ये पहले नहीं आता था इस पे सवाल, आजकल आ रहा है, इसलिए बता दिया है मैंने आपको कि बीच में कभी आ रहा हो तो उसको बाहर निकालो एक कम बार, फिर डिटर्मिनेंट के बाहर तो n बार निकाल लिया। आगे तो तुम्हें पता है 27 की पावर 4 और डिटर्मिनेंट एडजॉइंट तो होता था डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 होल स्क्वायर, n की जगह बेटा 4, तो 27 की पावर 4, डिटर्मिनेंट a था 5 की पावर 3 स्क्वायर यानी 9, ऐसा कुछ आ जाएगा। 27 की 4, 5 की 9, ठीक है, समझ गए हो। 27 की पावर 4, 5 की पावर 9, इस तरह का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, अगर कभी भी बीच में तुम्हें दिखे, जैसे देखो यहां दिख रहा है, यहां बीच में दिख रहा है, चाहो तो बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखिएगा कैसे निकालूंगा, पहले डिटर्मिनेंट 3a निकालेंगे। डिटर्मिनेंट 3a ये वैल्यू पहले निकालने की कोशिश, स्केलर नंबर निकालता हूं, 3 बाहर जाएगा, 3 क्यूब बाहर, तो और डिटर्मिनेंट a तो 2 है, तो 27 दूनी 54 हो गया है। 54 यहां पे हमारे पास हो गया है, राइट। अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट 3 एडजॉइंट 54a स्क्वायर। अब अगर तुम इस 54 को बाहर लाना चाहते हो यहां पे, तो तुम 54 की पावर n-1 यानी कि 2 लाओगे, 3/3 है ना, तो 3 इंटू 54 का स्क्वायर बाहर आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ओ सॉरी, डिटर्मिनेंट के अंदर ही था अभी तो ये सब, 3 और 54 स्क्वायर अंदर है। अब जब ये स्केलर नंबर बाहर जाएगा तो पावर 3 बन के जाएगा, स्क्वायर की 3 6 हो जाएगी। क्या ये समझ गए हो? बस तुम्हें ये इतनी सी बात समझनी है कि एडजॉइंट से बाहर निकाल रहे हो तो पावर n-1 आएगी, डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल रहे हो तो पावर n आती है बाहर। बस इसमें तो प्रॉपर्टी 2 लग जाएगी। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर होता है डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर की पावर n-1, प्रॉपर्टी 2 लगा दी, राइट, n-1। डिटर्म ए स्क्वायर भी बाहर कर सकते हो, n तो तुम्हारा 3 था, तो 3 क्यूब 54 की 6, डिटर्मिनेंट ए की पावर 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2। बस अब क्या कर दो फैक्टराइज, 3 क्यूब 54 को लिख लिया 3 क्यूब इंटू 2 की पावर 6 और डिटर्मिनेंट ए को लिख लिया 2 की पावर 4। सही है बेटा, चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, कोई गलती तो नहीं हो रही है मुझसे। 3 की पावर 3, 3 की पावर 18, 2 की 6, 2 की 4, 3 की 21, 2 की 8। अरे भाई कहीं तो गड़बड़ कर दी कुछ, चेक करिएगा जरा कहां करी है गड़बड़। 3 की 21, अच्छा सही करा यार उन्होंने, 6 की बनाई हुई है ना, 6 की बनाई हुई है तो 21 को ब्रेक कर दिया, 8 हटा अलग कर ली, 3 की 8, 3 की 12, 12 और 8 21 होता है ना, 2 और 3 को मिला के 6 की 8, 3 की 12 हो गई है, 6 की पावर 8, 3 की पावर 12। एक मिनट यार, 6 4, ओह 6 और 4 तो 10 होता है भाई, 6 और 4 8 कैसे लिख दिया, 6 और 4 10 होता है बेटा। एक सेकेंड, 2 की पावर 10 हो गई, सही है ना, 3 की पावर 10, 3 की पावर 11 अलग करी, 2 की पावर 10, तो 6 की पावर 10, 3 की 11, 6 की पावर 10, 3 की 11। डी ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन लैप्स, डी ऑप्शन हो गया है, ठीक है। क्या ये क्लियर है भाई? सर वाई 54 स्क्वायर प्लीज टेल, हाँ अभी बता देते हैं। अभी प्रॉपर्टी पिछली क्या बताई थी बेटा कि एडजॉइंट से कुछ भी बाहर निकलेगा के तो n-1 पावर निकलेगी, के को बाहर करना है अगर एडजॉइंट के, तो हमने जो है यहां 54 एडजॉइंट के अंदर कैद था ना, इसको एडजॉइंट से फ्री किया तो 54 का स्क्वायर बन के आएगा, क्योंकि 3/3 है, n-1 तो 2 हो जाएगा, 54 का पावर
n-1 यानी कि 2, 54 की पावर 2 आएगी। ठीक है, चलो भाई अगले पर आएंगे, अगले पर आएंगे इसी प्रकार का। देखिए फिर से बहुत जगह 2 बना रखा है। अब तुम्हारा जितना मर्जी मर्जी मन निकालो, ये वाला 2 बाहर निकालूंगा सर, हाँ इसके बाहर आएगा तो 3/3 है, 2 स्क्वायर बन के आएगा, है ना। तो 2 स्क्वायर बन के आएगा, एक 2 है ही, तो 8 हो जाएगा। समझ गए, समझ गए मैंने क्या किया, पहले इस 2 को इस एडजॉइंट के बाहर निकाला तो 2 स्क्वायर बन के, 2 स्क्वायर बन के, क्योंकि एक n-1 पावर आई और एक 2 था 8। अब इस 8 को भी इस एडजॉइंट से बाहर निकालेंगे तो 8 स्क्वायर बन के आएगा। समझ गए ना, समझ गए कि नहीं समझ गए, ऐसे कर लिया। अब ये दोनों बाहर जब आएंगे तो n पावर बन के आएंगे, सो 2 इंटू 8 स्क्वायर की पावर 3 बन के बाहर आ जाएंगे। देखो कितना आसान हो गया अब ये तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, सीधे सीधे बेटा प्रॉपर्टी बन गई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, या मैं ही बस बोले जा रहा हूं, आसान लग रहा है। ये होता है डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 होल स्क्वायर, n को 3 डाल दिया, अब बेटा डिटर्मिनेंट ए यहां से फाइंड आउट कर। अच्छा डिटर्मिनेंट ए तो 2 दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ए तो 2 दिया हुआ है, तो यहां से बन गया 2 की पावर 21 इंटू 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 25 बन गई है। 2 की पावर 25 को लिख लो 2 की पावर 5 की पावर 5, 2 की पावर 5 32 होती है, 32 की पावर 5, तो यहां से बेटा n निकल आया, n तो तुम्हारा 5 निकल के आ गया, 32 की पावर n के बराबर रख दिया इसे, n तो तुम्हारा 5 आ गया है। और अल्फा निकल जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ अल्फा कैसे निकलेगा। भाई ये तो सीधे सीधे दिया है, डिटर्मिनेंट ए 2 है, यहां डिटर्मिनेंट ए खोल दो, अल्फा भी निकल आएगा, अल्फा भी निकल कर आ जाएगा। निकाल लोगे, अल्फा निकाल लोगे, डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन लगा देता हूं। राइट, माइनस अल्फा -2 आ रहा है डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये मैंने कर दिया है यहां पे सॉल्व। सो माइनस अल्फा -2 इज 2, तो अल्फा हो गया -4, अल्फा हो गया बेटा -4, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 3n मतलब 15 -4 11 बन रहा है भाई मेरा आंसर, तो 11 बन गया आंसर बी ऑप्शन। देखो भाई तुम्हारे साथ साथ ही कर रहा हूं मैंने, कोई क्वेश्चन पहले से नहीं करे हुए हैं, तुम्हारे साथ साथ देख रहा हूं, कर रहा हूं मैं भी, इजी क्वेश्चन। ठीक है, ए और अल्फा दोनों निकल, एन और अल्फा दोनों निकल गए हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखने में काफी खतरनाक, बट फिर से हम करेंगे, 2024 का है भाई, बनता है इस बार लगाना। सर डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन कैसे किया रे मेरे लाल, ऐसे सवाल ना पूछ, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना तो आना चाहिए 3/3 का, नहीं आता तो डिटर्मिनेंट के लिए वेट कर, अगला लेक्चर उसी का होगा अगले मंगलवार, वहां पे आपको मैं करवाऊंगा डिटर्मिनेंट्स। चलिए एडजॉइंट की इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने तुम्हें बहुत करा दिए हैं इसके, 2-3 सवाल होमवर्क में दे दूंगा, 3 सवाल और हैं, 4 सवाल हैं इनफैक्ट, हाँ 5 सवाल हैं होमवर्क के तुम्हारे लिए एडजॉइंट पे। देख रहे हो कितने सवाल आए हुए हैं एडजॉइंट पे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये प्रॉपर्टीज। इधर देखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या दिया हुआ है, देखो ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 दिस डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट 2 एडजॉइंट, अच्छा डिटर्मिनेंट ए दिया ही नहीं है, डिटर्मिनेंट ए यहां भी चिपका दिया है, डिटर्मिनेंट ए, चलिए अच्छी बात है। ये दिया है 3 की पावर -13 2 की पावर -10 के बराबर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम एक एक करके लगाएंगे अपना फंडा, ये बाहर जाएगा तो पावर 2 बन के जाएगा, है ना, अपने एडजॉइंट के बाहर जाएगा, थर्ड ऑर्डर है तो एक कम पावर, तो 3 एडजॉइंट
2 डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर एडजॉइंट ए बनकर बाहर जाएगा। करेक्ट। अब ये वाला जब इस एडजॉइंट के बाहर निकलेगा तो इसकी भी पावर 2 बन के आएगा, है ना। इस और एडजॉइंट से बाहर निकालना है, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए की 4 हो जाएगी और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बन जाएगा होल डिटर्मिनेंट। अब ये पूरा जब बाहर आएगा तो होल क्यूब बन के आएगा। आई होप आप समझ गए हैं। बार बार सेम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ताकि ये सब कर क्यों रहा हूं, ताकि यहां एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट बन जाए। बीच में कुछ हमें नहीं चाहिए कबाड़ा, सब हटा दिया हमने। तो 3 क्यूब 2 6, डिटर्मिनेंट ए की 12 और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होल स्क्वायर 4। देख लीजिएगा, देख लीजिएगा भाई, क्या ये सही लिखा है? कुछ गड़बड़ घोटाला लग रहा है मुझे तो। चेक कर लो यार जरा एक बार, चेक कर लो जरा एक बार। हाँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक ही लग रहा है यार, आई थिंक अभी तक तो सही आया है सब। तो ये चीज हो गई 3 की पावर -13 2 की पावर -10 के बराबर। पावर उधर ले जाइए, सो डिटर्मिनेंट ए की पावर 16 हो गया, 3 की पावर -16 2 की पावर -16 माइनस पावर 16 हटा दो, तो डिटर्मिनेंट ए हो गया 1/6। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई बेटा 1/6। सही है ना, सही है कि नहीं सही है? डिटर्मिनेंट ए आ गया बेटा। अब ये वाला निकालना है, फिर से इसमें वही कलाबाजियां करो, बैठ के आराम से वही प्रॉपर्टी बार बार लगाते जाओ कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट 2a, 2 बाहर आएगा, 2 स्क्वायर बन के आएगा, ये पूरा बाहर जाएगा, क्यूब बन के जाएगा। तो 3 क्यूब 2 6, डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर बन जाएगा प्रॉपर्टी 2 से। तो 3 क्यूब 2 6 1/2 का स्क्वायर। आई थिंक अब तुम कर लोगे। सर ऑर्डर 3 है तो आपने 2 क्यों निकाला? बेटा n-1 बार आता है बाहर एडजॉइंट के, एडजॉइंट के बाहर 2 बार आएगा क्योंकि ऑर्डर 3 है, एक कम बार। स्केलर नंबर पूरी पावर n के बाद बाहर आ जाता है। ऑल क्लियर सर? ठीक है, फाइनल आंसर निकाल लो अब यहां से। सो ये बन गया है हमारे पास 3 इंटू 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 2 की पावर 4, ऐसा बन रहा है क्या? चेक कर लीजिएगा जरा। चेक कर लीजिएगा जरा। हाँ सही है, आई थिंक बिल्कुल ऐसा ही बन रहा है। m और n की वैल्यू 2 की पावर 4, तो m आ गया 4, m आ गया 4 और n आ गया 1, तो 4 3 12 प्लस 2 14 हो गया आंसर। अब कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? कर लोगे? खूब सारे करा दिए हैं ऐसे। अब आप ये कर लेंगे इस प्रकार के। कुछ मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ये देखिए थोड़ा बहुत इसमें कोफैक्टर वाला आ रहा है, यानी एडजॉइंट का कुछ ना कुछ काम है। इसमें भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगेंगी। ये बिल्कुल वैसा ही है 2022 का जैसा अभी कराया मैंने तुम्हें। ये सब होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, सबके आंसर्स अनाइड करके दे दूंगा। ये भी एडजॉइंट से रिलेटेड है, इसको आप करेंगे। ये भी अच्छा, इसमें थोड़ा सा रिमाइंडर यूज हो रहा है। जब आपको 11th पोर्शन में बाइनोमियल थ्योरम करा दें उसके बाद आप रिमाइंडर निकालना वहां सीखेंगे। तो ये तो इतना पार्ट डिटर्मिनेंट का है, फिर रिमाइंडर का है, इसको रिमाइंडर के बाद कर लेना, इसलिए होमवर्क में दे रहा हूं। और एक क्वेश्चन में लॉग मिक्स होके आया है, तो जिन्हें लॉग आता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता है बेटा अभी बेसिक मैथ आपको कराया जाएगा इस हफ्ते, उसके बाद आप ये सवाल जरूर लगा लीजिएगा, इसीलिए होमवर्क में दे रहा हूं ये वाले क्वेश्चंस। चलो भाई तालियां हो जाएं, बिकॉज सेंचुरी हो गई है भाई हमारी स्लाइड्स की सेंचुरी हो गई है। 100 स्लाइड्स खत्म हो गई हैं भाई, 100 हो गई, जल्दी हो गई वैसे, 6 घंटे में 100 हो गई आज तो। क्योंकि ये चैप्टर में एक्चुअली क्या है ना, छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हैं, तो स्लाइड्स में कवर हो रही हैं थ्योरी की चीजें।
100 हो गया है भाई, सेंचुरी हमारी तो हो गई है भैया। ये विराट कोहली की कब होगी? हो जाए जल्दी अब, है ना, हम तो इंतजार कर रहे हैं, है कि नहीं? कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर? बिल्कुल भाई, बस तू स्टार्ट कर दे, बस कहीं से भी कर दे। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एवरीवेयर, बट यू फॉर स्टार्टिंग यू हैव टू स्टार्ट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब बारी है एडजॉइंट की। लास्ट कुछ बची कुछ प्रॉपर्टी है, वो भी बता देता हूं। बहुत ज्यादा काम की नहीं है, बट स्टिल पता होनी चाहिए। जैसे रिवर्सल लॉ होती थी ट्रांसपोज में, है ना, ऐसे ही एडजॉइंट में भी होती है। एडजॉइंट ए बी को हम एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए लिख सकते हैं। 1 घंटा 30 मिनट 25 सेकंड, ठीक है, एग्जैक्ट बता दिया है, बाद में मत बोलना। चलो बेटा इधर देखेंगे तो एडजॉइंट में रिवर्सल प्रॉपर्टी, और फिर है एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ए होल ट्रांसपोज। मतलब कि आप ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट लो या एडजॉइंट लेके ट्रांसपोज लो, बात सेम पड़ती है, कोई फर्क नहीं होता है। तो ये बची कुछ 2 प्रॉपर्टीज थी